ये अंतरयात्रा सूत्र है। अंतरयात्रा अहंकार की आग में ईंधन डालना बंद करना है। अहंकार की आग में ईंधन डालना, जीवन भर व्यक्ति यही काम करता है। पैदा होते ही जो उसका आसपास का परिवेश उसको सिखाता है, वो बस उसके अहंकार को हवा देने का ही काम होता है। अंतरयात्रा अहंकार से मुक्त होने की यात्रा है, और अहंकार से मुक्त होने के लिए कोई अलग से चीज़ करनी नहीं है। बस वो जो आग अहंकार की जल रही है, उसमें हम जिस तरह से जितने उपायों से ईंधन डालते हैं, उस आग को जलाए रखते हैं, उस ईंधन को डालना बंद कर देना है। अब जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ईंधन है, वो है अपने ऊपर ध्यान दिए जाने की इच्छा। और ये ऐसी इच्छा है कि व्यक्ति के भीतर गहरी परतों में समाई हुई है। इसलिए इससे मुक्त होना भी इतना आसान नहीं होता। उसके लिए गहरी जागरूकता, संकल्प और प्रतिबद्धता चाहिए होती है। बच्चा देखो पैदा होता है, अब एक तो उसके अंदर उसका जो अंतर्निहित स्वभाव है वो, और आसपास से जो वो सीखता है, उन दोनों के मिश्रण से बच्चा भी सारी कोशिश करता है कि उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम जो है, ये शुरू होता है। हालांकि इस चीज़ के बीच में एक बड़ा बारीक सा फासला है कि ध्यान दिए जाने की सहजता और ध्यान दिए जाने की अतिरेक की अवस्था, दोनों में अंतर है। सामान्य ध्यान तो घटता है, वो हम एक दूसरे के ऊपर देते ही हैं। एक दूसरे को अगर देखते हैं, सुनते हैं, किसी की कोई मदद करते हैं, तो हम ध्यान ही दे रहे हैं। लेकिन इसको अतिरेक पर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अब बच्चा पैदा हुआ तो माता पिता के लिए स्वाभाविक है कि उसके ऊपर ध्यान दें, और देना भी चाहिए। लेकिन ध्यान दिए जाने का एक संतुलन होना चाहिए। अगर वो असंतुलित हो जाएगी, उनकी आकांक्षा ध्यान दिए जाने की, तो बच्चा इतना रिसेप्टिव होता है कि उसको वो अपने अंदर ग्रहण कर लेगा, और फिर वही चीज़ एबनॉर्मल होकर, विक्षिप्त होकर, डिटेरिएट होकर बहुत ही विकृत रूप लेगी। तो प्रत्येक व्यक्ति उसी अटेंशन की जो प्रवृत्ति है, उस शिकार हो जाने के कारण उसका अहंकार के इस चक्र में या उसके दुष्चक्र में घूमता रह जाता है। फिर वो लाख कोशिश करता है, हर तरह की कोशिश करता है कि किस भांति ध्यान अपने ऊपर ले आए, अच्छा होकर तो, बुरा होकर तो, समाज के लिए सहयोगी होकर या समाज के लिए बाधक होकर। उसको चाहिए अपने ऊपर ध्यान, और यही अहंकार का भोजन है। सबसे बड़ा भोजन, सबसे बड़ा ईंधन जो अहंकार की आग में है, वो यही है। फिर सारी शाखाएं प्रशाखाएं जो हैं, ब्रांचेज, वो इसी अटेंशन सिंड्रोम से पैदा होती। अंतरयात्रा हमको इस बात के प्रति जागरूक करती है, और हमको ये सिखाती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। ध्यान अपने आप में पर्याप्त है, लेकिन किसी के ऊपर या अपने ऊपर ध्यान दिए जाने का औचित्य नहीं है। ध्यान का यहाँ पर अर्थ है अपने मौलिक स्वभाव के ऊपर ध्यान को ले जाना, और अपने मौलिक स्वभाव के ऊपर जब हम ध्यान ले जाते हैं, तो वो हमें हमारी सारी बाहरी छवियों से मुक्त करता है। अहंकार बाहरी छवियां इकट्ठी करता है, कहें तो छवियों की भीड़ इकट्ठी करता है। अहंकार इसीलिए कभी अकेला नहीं होता, वो भीड़ है प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, इसलिए वो भीड़ है, वो अहंकार की भीड़ है। अब अगर ये जागरूकता व्यक्ति के अंदर आई और वो इस अपने ऊपर ध्यान दिए जाने से बचा, तो वही ध्यान
वही ध्यान की ऊर्जा उसके स्रोत की तरफ लौटेगी। इसीलिए भारत में ध्यान शब्द का हम बहुत बहुत आयामों से उपयोग करते हैं, और देखें तो ये कितना सहज है, कितना खूबसूरत है कि ध्यान का हम क्या उपयोग करेंगे। एक उपयोग तो है कि आप अपने ऊपर ध्यान ले लें या अपने ऊपर ध्यान पाने की आकांक्षा करते रहें, तो ध्यान की ऊर्जा आपको सतही बनाए रखेगी, शैलो बनाए रखेगी, और जो कुछ भी उससे आपको मिलता हुआ जान पड़ेगा वो एक छलावे से ज़्यादा, एक इल्यूजन से ज़्यादा नहीं होगा। फिर अगर आप उससे हट जाएं, उससे मुक्त हो जाएं, आपको समझ आ जाए, तो वही ध्यान की ऊर्जा आपके अंतरतम केंद्र की तरफ मुड़ जाएगी, आपके स्रोत की तरफ मुड़ जाएगी। तब वहाँ पर हमारा जो मौलिक स्वभाव है वो प्रकट होता है, और जितनी छवियाँ हमने अहंकार की इकट्ठी करी होती हैं उनसे हम मुक्त होते हैं। जितनी भीड़ हमारे अंदर इकट्ठी हो गई होती अहंकार की, हम उससे मुक्त होते हैं। इसीलिए अंतर यात्रा में गया हुआ साधक अकेला होने में सक्षम होता है। अकेला होकर वो एक हो जाता है, वो पूरे अस्तित्व से एकाकार हो जाता है। भीड़ की उसकी कोई आकांक्षा नहीं, ना उसके भीतर भीड़ है ना उसके बाहर भीड़ है, और भीड़ में वो असहज भी नहीं है, सहज है, क्योंकि अब वो एक का ही विस्तार उसको दिखाई देने लगता है। तो इसलिए अगर ईंधन देने की बात जो है उस आग में बंद करनी है, तो पहले इस बात के प्रति जागें कि अपने ऊपर हम कैसे कैसे ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं, और उसकी व्यर्थता को देखें कि अपने ऊपर इस ध्यान को खींचे जाने की कोई उपयोगिता नहीं है। जैसे ही ये बात समझ में आएगी, वही ध्यान की ऊर्जा हमारे अंतरतम केंद्र की ओर मुड़ जाएगी।